एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारी मैजिक बुक का 28वां दिन है। और मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि मैं 27 दिन की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। मुझे लगा था कि इसमें जो पहले दिन की जो प्रोसेस है वो जिसमें ये दिया गया था कि सारांश जो होता है ना उसको भी इन्होंने ले लिया, लेकिन एक्चुअल में ये 28 दिन की प्रैक्टिस ही है। तो आज के दिन में हमें करना है जादू को याद रखें। आज के दिन की जो प्रैक्टिस है 28वें दिन की, उसमें हमें जादू को याद रखना है। तो हम जादू को याद कैसे रखें, क्योंकि हमने क्या किया कि अभी तक हम प्रैक्टिस करते आए। अब हर कोई इंसान होगा कि नहीं मुझे तो 28 दिन तक करना है, और 28 दिन के बाद हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है या मे बी हम उसको लेट गो कर देते हैं। लेकिन लेट गो करते हैं हम उस प्रोसेस को करना, उस जादू को भूलते नहीं हैं, उस अभ्यास को भूलते नहीं, वो हमेशा हमारे माइंड में होता है। सिर्फ हम उस प्रैक्टिस को छोड़ते हैं, हम लेट गो करते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैंने की थी 28 दिन मेरे अब हो गए हैं, मैंने कंप्लीट कर लिया इसे। लेकिन फिर भी हमें जादू को याद रखना होगा, तब मैजिक हमारी लाइफ में हर दिन होगा। क्योंकि होता क्या है कि जादू के साथ यह चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि यह वही है जो हमारे चारों ओर है, अन्यथा आपके लिए अदृश्य बन जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि हम थोड़े दिन प्रैक्टिस छोड़ेंगे, हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे, तो हम फिर से भूल जाएंगे कि अच्छा कुछ मैजिक भी होता है हमारी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी होता है। हालांकि अब तो हम मैनिफेस्टेशन के दौर में हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो याद रहता है। लेकिन इस प्रैक्टिस को आपको याद रखना है कि हर दिन मेरे साथ मैजिक होता है, हर दिन मुझे धन्यवाद देना है, हर दिन मुझे कृतज्ञता को महसूस करना है, ग्रैटिट्यूड देना है, और अच्छी चीज़ों में मुझे हमेशा इन्वॉल्व रहना। मतलब मेडिटेट करते हर कहते हैं ना कि फिर मेडिटेशन हर दिन करो, एनर्जी वर्क करो, मेरा है जैसे कि। तो और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस कोई भी आप करते रहो जो आपको पॉजिटिव बनाए रखे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आपको जादू को भूलना नहीं है, आपको जादू को कंटिन्यू रखना है, आपको ग्रैटिट्यूड के फ्लो में हमेशा रहना है। और वो कैसे रह पाओगे, यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि हमारा हर दिन एक अलग होता है, कोई भी दिन हमारा एक जैसा नहीं हो सकता। हम हर दिन में कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं, हर दिन को हम अलग तरीके से जीते हैं। तो इसीलिए हमारा हर दिन अलग होता है, हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग तरीके से मिलती हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं। तो उसको हमें एक गिफ्ट की तरह, एक वरदान की तरह मान के चलना है, और हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल होना है। क्योंकि ये अभ्यास हमारे लिए हमारी कृतज्ञता को और बढ़ाएगा, हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा, और हमारी मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं हमारे और करीब लेके आएगा। जैसे कल के दिन को हम वरदान के रूप में अगर याद करें, तो हमें उसको याद कैसे करना होगा कि शुरुआत में करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अब तो हमारी हैबिट हो चुकी है। अब हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से धन्यवाद कह सकते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो हम जैसे प्रैक्टिस करते आए कि हमने ग्रैटिट्यूड दिया है कि आज की सुबह के लिए धन्यवाद, मेरे खाने पीने के लिए धन्यवाद, मेरी चीज़ों के लिए धन्यवाद, मेरे रिश्तों के लिए धन्यवाद, और मेरी सांसों के लिए धन्यवाद। हर चीज़ को हम ग्रैटिट्यूड देते आए हैं। अब आपको जादू को मेंटेन रखना है कि मैजिक आपकी लाइफ में हो, आपकी मैनिफेस्टेशन हमेशा होती रहे। तो आपको क्या करना है, आपको हर दिन एक सवाल पूछना है अपने आप से कि वो कौन सी अच्छी चीज़ आज हुई है जिसके लिए मैं धन्यवाद कह सकूं। शाम को जब बैठ रहे हैं तो हमें ये बोलना है कि भाई आज दिन में, जैसे हम एक चीज़ तो ले ही रहे थे, लेकिन हमें रोज़ प्रैक्टिस में इसे रेगुलर रखना है कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके प्रति मैं ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ। क्या कोई अच्छा इंसान मुझे मिला, थैंक यू। क्या मैं आज बहुत किसी चीज़ को लेकर खुश हुई, थैंक यू। क्या आज कोई मेरी मैनिफेस्टेशन हुई है, थैंक यू। क्या आज मैंने किसी की हेल्प की है, किसी के चेहरे पर स्माइल लेके आई हूँ, थैंक यू। क्या आज मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसने मुझे मेरे विश्वास को बढ़ाया है, मे बी लॉ की जर्नी में या मे बी रिश्तों की जर्नी में, जिसमें भी ऐसा कोई फेथ मुझे मिला है जिसके लिए मुझे बोलना है कि खुशी महसूस करनी है कि थैंक यू, धन्यवाद यूनिवर्स कि ये चीज़ आपने मुझे फील करवाई। आज कोई ऐसी समस्या जो बहुत पहले से आप सुलझा नहीं पा रहे थे और आज आपने उसको सुलझा ली, तो थैंक यू बोलोगी, थैंक यू, ये चीज़ मेरी हो गई है।
फिर या फिर ऐसा कोई काम जो आपका बहुत टाइम से अटका हुआ था और अभी वो हो गया है, तो से थैंक यू सो मच। उस थैंक यू को इस तरीके से फील करें कि जीवन में आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। और मे बी किसी इंसान से पहले आपके रिश्ते थोड़े से कुछ ऐसे थे और उस प्रैक्टिस को करने के बाद वो अब इम्प्रूव होने लगे हैं, तो से थैंक यू कि यार चलो इस चीज़ को करने से कुछ तो मेरे अंदर बदलाव आने लगा है। आप पॉजिटिव रहने लगे हो, आप क्या रोज़ मेडिटेशन करने लगे हो, आप किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहने लगे हो। से थैंक यू कि मेरे अंदर भी बदलाव आ रहा है, मेरे रिश्तों में, मेरे आसपास की चीज़ों में बदलाव आ रहा है और मुझे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ कुछ क्लू मिल रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। मतलब आपको अब निगरानी में रखना है जादू को कि मेरी लाइफ में क्या क्या जादू होते जा रहे हैं। इस तरीके से आप धन्यवाद दे सकते हो। जैसे मैं आज का अपना बताऊं कि आज मैंने जैसे कि अभी मैंने 2 दिन हो गए तो वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो मैंने देखा नहीं। तो आज मेरे 3 सब्सक्राइबर 69 थे ना, 70, हाँ 1 हुआ है। पहले 68 थे तो फिर 69 और फिर 70, 2 सब्सक्राइबर मेरे 2-3 सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज़ हो गए। तो आज मैंने देखा तो वाओ, आज के दिन में मेरे इतने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए, तो आई एम सो हैप्पी और थैंक यू। मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि चलो ये चीज़ मेरी इम्प्रूव हुई है तो इसके लिए थैंक यू। क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे गौर करते हो नहीं करते ना कि इतना हुआ है, तो वो आपको और ज़्यादा इंक्रीजमेंट देता है, वो आपको और खुशी देता है। तो इस तरीके से आज के दिन में जो भी ऐसा कोई चीज़ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट में आई है, कुछ अच्छा हुआ है, तो आप उसे थैंक यू बोल सकते हो। और सीधी सी बात है, हमने शुरू किया है तभी हमने बोला था, या हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा था कि जो इंसान कृतज्ञ रहेगा उसे और अधिक दिया जाएगा और समृद्धि की ओर उसको बढ़ाया जाएगा। और जो इंसान कृतज्ञ नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाता है। तो हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है कि आपने अपनी इस प्रैक्टिस को कर लिया है, आप इसे बहुत अच्छे से जी लिए हो। मैं तो चाहती हूँ कि आप इस प्रैक्टिस को जब तक करें जब तक कि आपकी मैनिफेस्टेशन ना हो जाए। आप 3 मंथ तक इसको लेके जाएं, आपको बहुत अच्छे से होगी। और अगर ऐसा कोई है कि भाई मैंने 28 डेज़ कर लिया, अब मेरा करने का मन बिल्कुल नहीं है, तो आप लेट गो भी कर सकते हो इसको। आप अपनी सारी प्रोसेस को कहीं ऐसी जगह रख दें जो आपके हाथों में नहीं आए। और मैजिक को हमेशा याद रखना है कि आपको ये चीज़ तो हर एक चीज़ के लिए, मतलब कुछ टेक्निक ऐसी आपको अभी साथ में लेके चलनी है। इट मीन्स कि आप लिखने वाला नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी सारी प्रोसेस लिख दी है, सब कुछ कर दिया है। अब आपको दिन में जो भी चीज़ आपकी अच्छी हो रही है, आपको उसके लिए कृतज्ञ, क्योंकि 28वां दिन इसीलिए कि आपको जादू को आपके साथ रखना है। जो चीज़ खा रहे हो, पी रहे हो, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद कहो और सिर्फ मेडिटेशन करते रहो, ठीक है? तो इसमें ही आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। जादू को याद करें जैसे कि इसने आपके जीवन को बनाया है। अब इसके बाद आप इसे लिस्ट में भी बना सकते हो कि भाई रोज़ लिख सकते हो आप कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड से पूछते हो कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मैं धन्यवाद कह सकता हूँ, तो आपका माइंड तुरंत आपको उस चीज़ तक पहुँच जाता है, आपको याद करवा देता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि अब हमारी प्रोसेस 28 डेज़ वाली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मैनिफेस्टेशन में पूरी तरीके से उतर चुके हो, मतलब कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिर्फ कृतज्ञता को याद रखना है, उसके साथ चलना है और अपने आप को एक बेटर इंसान बनाते जाना है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये 10 चीज़ें ही नहीं थी, आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो आपको जादू को हमेशा साथ लेकर चलना है। इसके बाद हम कुछ नई चीज़ें करेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।